students, welcome in math class by JP sir. This is class for 11th class students. Chapter is trigonometry और आज हम लोग देखेंगे कि वह एंगल जो 90 से ग्रेटर है और 0, 30, 45, 60 या 180 का मल्टीपल में है, वैसे एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसकी आवश्यकता आपको हर जगह ट्रिग्नोमेट्री में पड़ेगा। जब आप कैलकुलस में जाएंगे, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, तो वहाँ आपको लिमिट लेने में जरूरत पड़ेगा। तो उसको पहले समझना है कि ये जो चार क्वाड्रेंट होता है, 0 से 90 के बीच को कहा जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और 90 से 180 को कहा जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट, और 180 से 270 इसको कहा गया थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 से 360 ये फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। कंप्लीट एंगल 360 होता है, जिसको एक्सिस के द्वारा चार भाग में बांटा जाता है, तो चार क्वाड्रेंट बनता है। अब ट्रिग्नोमेट्री में 6 फंक्शन होता है: साइन, कोस, टेन, कोट और सेक और कोसेक। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी फंक्शन पॉजिटिव लिया जाता है। जैसे आप क्लास 10 में पढ़ के आए हैं कि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, वहाँ साइन का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल 90 से ग्रेटर और 180 से स्मॉल को लिया जाता है। थर्ड में 180 से ग्रेटर, 270 से स्मॉल। फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से ग्रेटर या 360 से स्मॉल एंगल आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 से स्मॉलर और 360 से ग्रेटर। तो सबसे पहले आपको एंगल को ध्यान देना है वो किस क्वाड्रेंट में आएगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट सभी के लिए पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन और कोसेक फंक्शन के लिए पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट टेन और कोट के लिए पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट कोस और सेक के लिए पॉजिटिव होता है। अब अगर थीटा 90 के साथ लिखा हो या 270 के साथ लिखा हो, तो जब हम लोग चेंज करेंगे तो उस समय फंक्शन और साइन का मतलब होता है चिन्ह, प्लस माइनस दोनों चेंज होगा। और जब थीटा 180 या 360 के साथ रहे तो फंक्शन चेंज नहीं करना है, सिर्फ उसका साइन किसी के लिए प्लस और किसी के लिए माइनस होगा। अभी आपको इसको डिग्री से समझाया जा रहा है, लेकिन आगे इसको यूज आपको रेडियन थ्रू करना पड़ेगा, पाई से, पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, उससे चेंज करना पड़ेगा। अब हम लोग 0 से 90 यानी एक्यूट एंगल का स्टैंडर्ड वैल्यू जानते हैं, और उसी के माध्यम से हम लोग ग्रेटर एंगल का वैल्यू निकालेंगे। जैसे फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 135 डिग्री का वैल्यू आपको निकालना है। तो आप इसको 90 प्लस 45 भी लिख सकते हैं और 180 माइनस 45 भी लिख सकते हैं। लेकिन यदि आप 180 माइनस 45 लिखते हैं तो इसके थ्रू बदलने में फंक्शन को चेंज करने की आवश्यकता नहीं होगी। फंक्शन जो का जो लिखेंगे और साइन इस सिस्टम के अनुसार लिखेंगे। तो साइन 180 माइनस 45 ये आपका हो जाएगा साइन 45, क्योंकि साइन
180 माइनस थीटा, ये होता है साइन थीटा। साइन क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि ये एंगल जो है सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है। लेकिन जब यही साइन 225 को लिखना है हमको, तो 225 हो गया, उसको हम लोग लिख सकते हैं 180 प्लस 45। अब ये साइन का साइन ही रहेगा और ये थीटा है, तो थीटा 45 हो गया। लेकिन ये 180 से ग्रेटर एंगल है, इसलिए ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल कहलाएगा, और तब इसका रिजल्ट में माइनस लिखेंगे। यानी साइन 225 डिग्री का वैल्यू माइनस साइन 45 होगा। अब आगे 45 का वैल्यू बैठा देंगे 1/√2, यहां भी पुट कर देंगे 1/√2। इस तरह से वैल्यू निकाला जाता है। आप इसको 90 से भी यूज कर सकते हैं। 90 प्लस 45 लिखेंगे तो आपको साइन का कोस लिखना पड़ेगा, फंक्शन को चेंज करके लिखना पड़ेगा, और फिर उसके चिन्ह को देखना होगा कि प्लस लें या माइनस लें। तो आप कोशिश करें 180 और 360 का यूज करने का। जैसे इससे भी अगर हम ग्रेटर एंगल लेते हैं, साइन 300 डिग्री, अरे क्या कर रही है? जैसे साइन 300 का वैल्यू आपको निकालना है, तो आप उसको 270 प्लस 30 भी लिख सकते हैं, और 360 माइनस 60 भी लिख सकते हैं। लेकिन जब आप 270 प्लस 30 लेके चलेंगे, तो आपको फंक्शन बदल करके साइन को कोस करना होगा, और फिर साइन देखना होगा कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो आप कोशिश करें कि 360 का यूज करने का। साइन 360 माइनस 60, ये 300 हो गया। अब ये साइन का साइन ही लिखेंगे, थीटा के जगह पे हो गया 60 डिग्री। अब देखना है कि 360 माइनस 60 का एंगल जो है वो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है वो साइन के लिए नेगेटिव होगा, कोस और सेक के लिए पॉजिटिव होगा। तो ये माइनस लगा देंगे, और इस तरह से इसका वैल्यू मिला -√3/2 मिला। इसी तरह कोई भी फंक्शन हम लोग वैल्यू निकाल कर देखेंगे, साइन, कोस, टेन, कोट। जैसे मान लिया आपको नेक्स्ट वैल्यू आपको दिया जा रहा है कोस 120 का वैल्यू हमको निकालना है। तो 120 जो है 180 से कम है, तो उसको आप 180 से लिखिए 180 माइनस 60। अब फंक्शन बदलने की जरूरत नहीं है, फंक्शन जो का क्यों रहेगा एज इट इज। थीटा आपका हो गया 60। अब देखना है कि साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो ये 180 से कम एंगल है, तो 180 से कम एंगल किस में आता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। और सेकेंड क्वाड्रेंट किसके लिए है? साइन और कोसेक के लिए पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ आपको फंक्शन दिया हुआ है कोस, तो ये नेगेटिव होगा। तो साइन 120 डिग्री इक्वल टू माइनस कोस 60 होगा। अब 60 का वैल्यू आपको मालूम है, वैल्यू पुट कर देंगे -1/2 हो गया। तो इस तरह से कोई भी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। और भी वैल्यू आप देखिए, 10 225 डिग्री का वैल्यू निकालना है। ये 180 से अधिक है। 180 अगर इसमें माइनस करेंगे तो 45 मिलेगा। तो 225 को इस तरह से लिखेंगे 180 प्लस 45। अब ये 10 ही रहेगा, और थीटा हो गया आपका 45। इतना लिखने के बाद साइन को कंसीडर करेंगे कि साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। उसके लिए आपको ये एंगल को ध्यान देना पड़ेगा कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट में है।
ये 180 से ग्रेटर एंगल है, यानी वो थर्ड क्वाड्रेंट का है, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कोण पॉजिटिव होता है, इसलिए टेन 180 प्लस थीटा इक्वल टू टेन थीटा होगा। ये टेन 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा नहीं बल्कि प्लस टेन थीटा होगा, और इसका वैल्यू 1 आ गया। लेकिन यही अगर आपको टेन 135 का वैल्यू निकालना है, तो ये 180 से 45 कम है, तो उसको लिखेंगे 180 माइनस 45। अब ये 10 का 10 ही होगा 45, लेकिन साइन प्लस नहीं माइनस लेंगे। क्यों माइनस लेंगे? क्योंकि अब ये 180 माइनस थीटा जो है वो एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल हो गया, इसलिए ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ। 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस 10 थीटा होगा, और तब इसका वैल्यू मिला -1। तो इसी तरह बहुत सारा वैल्यू बुक में है, आप उसको निकाल सकते हैं। 405 डिग्री, ये 360 से कितना अधिक है? 360 से 45 अधिक है, तो इसको हम लोग 360 से लिखेंगे 360 प्लस 45। अब चूंकि फंक्शन 360 से रिलेटेड है एंगल, इसलिए फंक्शन जो एज इट इज रहेगा साइन, और ये थीटा है तो साइन 45। अब इसका साइन डिस्कस करना है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो ये 360 से बड़ा एंगल है, और 360 से बड़ा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल माना जाता है, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव होता है, यानी साइन 360 प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होगा। 360 प्लस थीटा के साथ कोई भी फंक्शन आएगा तो सारा पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होता है। अब साइन 45 का वैल्यू पुटअप कर देंगे 1/√2। इस तरह से आपको साइन 405 डिग्री का वैल्यू मिला 1/√2। ध्यान रहे यहां हम लोग उसी का वैल्यू निकाल सकते हैं जो स्टैंडर्ड एंगल का मल्टीपल में हो, यानी 30 का मल्टीपल हो, 45 का मल्टीपल हो, 60 का मल्टीपल हो, या 180 का मल्टीपल हो। जैसे मान लिया कि हमको कोस 180 का वैल्यू अगर जानना है, अब इसको हमको 180 से ही लिखना है, तो 180 -0 लिख सकते हैं या +0 लिख सकते हैं। अगर -0 लिखते हैं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के सेकेंड क्वाड्रेंट के अनुसार चेंज होगा, अगर प्लस लिखते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट के अनुसार चेंज होगा। लेकिन हम जानते हैं कि कोस जो होता है वो सेकेंड और थर्ड दोनों में नेगेटिव होता है, तो आप -0 से भी बदल सकते हैं, +0 से भी बदल सकते हैं, और ये बदल करके आएगा -cos 0। cos 0 का वैल्यू 1 होता है, इस तरह से cos 180 का वैल्यू -1 मिलेगा आपको। अब देखते हैं हम लोग और कुछ बड़ा एंगल का वैल्यू निकाल के। जैसे वैल्यू निकालना आपका कोसेक -1110 डिग्री, फाइंड वैल्यू ऑफ। तो नेगेटिव एंगल आपका फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट कोस और सेक के लिए पॉजिटिव होता है, तो आप ये याद रखेंगे कि साइन -थीटा साइन थीटा होगा, 10 -थीटा -10 थीटा होगा। लेकिन कोस -थीटा
कोस थीटा होगा। क्योंकि नेगेटिव एंगल आपका फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होता है, तो साइन के आगे अगर एंगल नेगेटिव में है तो उसका पूरा वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। 10 के आगे एंगल नेगेटिव है तो उसका पूरा वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन कोस के आगे अगर नेगेटिव एंगल दिया है तो वो नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ आपको वैल्यू दिया गया है कोसेक माइनस 1110। तो पहले माइनस हम लोग बाहर कर लेंगे, माइनस कोसेक 1110 डिग्री हो गया। अब ये देखना है कि 1110 डिग्री जो है वो 360 के कितने मल्टीपल के नजदीक है। तो 360 को अगर 2 से मल्टीपल करेंगे तो 720 होगा, तो 720 से भी ये अधिक है। अब अगर इसको 3 बार मल्टीपल करके देखेंगे तो ये आपका होगा 1080। तो ये एंगल जो है 1080 के नियरेस्ट है, तो उसको 180 से हम लोग लिखेंगे कोसेक 1080। अब इससे कितना है, प्लस है या माइनस है, वो सब्ट्रैक्ट करके हम लोग लिख देंगे। तो 1110 इससे कितना ज्यादा है, 30 ज्यादा है, तो प्लस करके 30 लिख देंगे। अगर कम है तो माइनस करके लिख देंगे। अब ये जो कोस 1080 है उसको आप शो करेंगे कि वो 360 का कितना मल्टीपल है। तो कितना मल्टीपल है, 3 मल्टीपल है, प्लस 30 डिग्री। अब ये 360 का जितना भी मल्टीपल हो, 2, 3, 4, 5, इससे चेंज करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको देखना है कि एंगल 360 से ग्रेटर है या 360 से स्मॉल है। अगर 360 से ग्रेटर यानी प्लस है तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट के अनुसार चेंज करें। अगर 360 से लेस है यानी कम है तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट के अनुसार माइनस करेंगे, और तब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अनुसार साइन होगा। माइनस ये है, पहले से माइनस आ रहा है, कोसेक का कोसेक लिखेंगे, फंक्शन चेंज नहीं करेगा। थीटा आपका हो गया 30 डिग्री। उसके लिए ये फार्मूला होता है कोसेक n इंटू 360 प्लस थीटा। तो n कुछ भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको देखना है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है या फोर्थ क्वाड्रेंट है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर जा रहा है तो नेगेटिव होगा। तो इस तरह से ये जो वैल्यू दिया गया है कोसेक माइनस 1110 डिग्री, वो चेंज होके आया माइनस कोसेक 30 डिग्री। अब कोसेक 30 का वैल्यू अगर याद नहीं है तो आप पहले याद कीजिए साइन 30। साइन 30 होता है 1/2, इसलिए कोसेक 30 हो जाएगा 2/1 यानी 2 हो जाएगा। तो इस तरह से वैल्यू मिला -2। इसी तरह और कोस 17π/2 का वैल्यू हमको जानना है। तो अगर पाई में है तो आप उसको पाई में रख करके ही बना सकते हैं, या पाई का वैल्यू 180 रख करके डिग्री में बना सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये 2 पाई का मल्टीपल होना चाहिए। तो हम आपको दोनों तरीका से बतला रहे हैं। पहले आप इसको डिग्री से समझिए, कोस 170 पाई की जगह में 180 लिख दें, ये आपका हो जाएगा मतलब हो गया कोस 0.63, ये हो गया 1530 डिग्री। अब आपको देखना है कि 1530 डिग्री जो है
ये 360 के कितने मल्टीपल के नजदीक है। तो आप इसको जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 0, इसके नजदीक आ रहा है, 1440 के नजदीक आ रहा है। तो इसको हम लोग 1440 से लिखने का प्रयास करेंगे। 1440 और प्लस कितना लिखना होगा, तो माइनस कर लीजिए, 13 में 4 गया तो 90, यानी ये 1530 डिग्री जो है उसको लिखेंगे 1440 प्लस 90 लिखेंगे। अब ये 1440 को शो करेंगे, ये 360 का कितना मल्टीपल है, तो 360 का 4 मल्टीपल है प्लस 90। अब ये देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फंक्शन पॉजिटिव होता है, इसलिए कोस का कोस लिखेंगे। क्योंकि आपको बताया गया कि 360 और 180 से जब आप चेंज करेंगे तो फंक्शन को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। जब 90 से चेंज करेंगे, 270 से चेंज करेंगे तो फंक्शन को बदलेंगे। ये हो गया कोस 90, साइन पॉजिटिव होगा और इस तरह इसका वैल्यू हो गया 0। अब अगर इसी को आप रेडियन से कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो रेडियन से भी होगा। इसी को आप देखिए, कोस 17 पाई बाय 2 का वैल्यू निकालना है। अब ये 17 पाई को आप लिखिए 16 पाई प्लस पाई बाय। ध्यान दें कि डिनोमिनेटर में जो नंबर दिया है, इस नंबर से इसको कैंसिल करने के बाद वो 2 पाई का मल्टीपल में आना चाहिए। ये हो गया 8 पाई प्लस पाई बाय 2 कहलाएगा। अब 8 पाई को हम लोग 4 इंटू 2 पाई शो करेंगे प्लस पाई बाय 2। तो ये 2 पाई प्लस थीटा के रूप में आया, और 2 पाई प्लस थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, इसलिए साइन पॉजिटिव ही रहेगा। कोस का कोस लिखिए, और ये थीटा पाई बाय 2 हो गया, यानी कोस पाई बाय 2 हुआ। अब कोस पाई बाय 2 मतलब कोस 90 होता है, और कोस 90 का वैल्यू क्या हो गया 0। तो आप रेडियन से भी बदल सकते हैं और उसको डिग्री में कन्वर्ट करके भी बदल सकते हैं। आप साइन सिस्टम को समझने के लिए आप इस तरह का टेबल भी याद रख सकते हैं कि ये क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो साइन फंक्शन जो होता है फर्स्ट में और आपका सेकेंड में पॉजिटिव होता है। कोस फंक्शन जो होता है फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होता है। टेन फंक्शन जो होता है फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होता है। बाकी 2 क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, यानी साइन फंक्शन थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होगा। कोस फंक्शन सेकेंड और थर्ड में नेगेटिव होगा, फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होगा। टेन का फंक्शन सेकेंड और फोर्थ में नेगेटिव होगा, फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होगा। अब यदि आपको साइन कोस टेन का साइन याद है तो आप इसी तरह कोसेक और सेक और कोट का भी याद रख सकते हैं। जैसा साइन होगा वैसा कोसेक होगा। जैसे मान लिया कि हमको वैल्यू जानना है कोस 3 पाई बाय 4, तो आप इसको रेडियन से भी कम कर सकते हैं, और रेडियन से अगर नहीं लिख पाते हैं तो डिग्रीज में बदल के कम कर सकते हैं।
अगर डिग्री में बदलना चाहेंगे तो कोस 3 इंटू 180/4, यानी ये आपका हो गया कोस 135। अब 135 को हम लोग लिखेंगे 180 से, 180 माइनस 45। अब 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, इसलिए ये चेंज होकर के हो गया माइनस कोस 45, और तब इसका वैल्यू हो गया 1/2। यदि आप इसको रेडियन से ही चेंज करना चाहते हैं तो आप उसको इस तरह से लिखिए, 3 पाई है तो उसको लिखिए 4 पाई माइनस पाई/4। अब ये डिनोमिनेटर में जो 4 है उसको दोनों के साथ सेपरेट करके लिखिए, कोस पाई माइनस पाई/4। ये भी आपका सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है। कोस पाई माइनस थीटा ये माइनस कोस थीटा होगा, चूंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो ये हो गया आपका माइनस कोस पाई/4। अब पाई/4 का वैल्यू कोस का 1/√2 होता है, तो इतना का वैल्यू माइनस 1/√2 होगा। ये कन्वर्सन आगे जाकर के बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको चेंज करने के लिए सीखेंगे। देखिए कुछ टर्म आपका लिखा हुआ है कि कोस पाई प्लस थीटा कोस माइनस थीटा बाय कोस पाई माइनस थीटा कोस पाई/2 प्लस थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा। तो आपको यहाँ एंगल पहचानना है कि एंगल जो है वो किस क्वाड्रेंट में है। तो पाई प्लस थीटा ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और ये पाई/2 प्लस थीटा ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो कोस पाई प्लस थीटा ये बदल के हो जाएगा माइनस कोस थीटा। कोस माइनस थीटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, ये चेंज होके हो जाएगा प्लस कोस थीटा। अब ये पाई माइनस थीटा ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो कोस पाई माइनस थीटा ये चेंज हो जाएगा माइनस कोस थीटा। उसी तरह ये पाई/2 प्लस थीटा ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट में है, लेकिन पाई/2 है, तो हमने आपको बताया कि जब 90 या 270 रहे तो फंक्शन को चेंज करके लिखना है। तो कोस पाई/2 प्लस थीटा ये हो जाएगा कोस के बदले साइन थीटा, और चूंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है इसलिए कोस नेगेटिव होता है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो माइनस में आएगा। कोस पाई/2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होगा। अब एक कोस कैंसिल हो रहा है आपका, 2 नीचे माइनस है, एक ऊपर माइनस है, ये आपका हो गया माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, जो आगे जाके कोट थीटा में बदल गया, यानी इतना का वैल्यू माइनस कोट थीटा हुआ। तो इस तरह से डायरेक्ट फार्मूला लिख करके कुछ टर्म आपको दिया गया है बुक में और उसका वैल्यू निकालना है। तो आप अगर कोऑर्डिनेट समझ में आ गया है तो आप आसानी से उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम लोग बेस्ट फार्मूला पर क्वेश्चन देखेंगे। कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। साइन ए प्लस बी,
साइन के आगे दो एंगल लिखा हुआ है प्लस में या माइनस में, साइन ए माइनस बी। तो दो एंगल लिखा है, इसीलिए इस फार्मूले को कहा जाता है कंपाउंड एंगल फार्मूला। अब साइन ए प्लस बी का फार्मूला आपको याद रखना है कि साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। माइनस में फार्मूला सेम रहेगा, साइन चेंज कर जाएगा, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। उसी तरह कोस का फार्मूला कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी। तो कोस का फार्मूला आपको इस तरह से याद रखना है, कोस इंटू कोस माइनस साइन इंटू साइन, और साइन का याद रखना है साइन इंटू कोस प्लस कोस इंटू साइन। कोस में कोस ए इंटू कोस बी और साइन अपोजिट होगा, प्लस रहेगा तो माइनस होगा, माइनस रहेगा तो प्लस होगा, साइन ए इंटू साइन बी। इसी के जैसा कोस ए माइनस बी का होगा, कोस ए इंटू कोस बी, यहां माइनस है तो साइन यहां अपोजिट लिखेंगे प्लस, साइन ए इंटू साइन बी। ये चार फार्मूला दिया गया, दो साइन का दो कोस का। आगे टेन का आपको बताया जाएगा, टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी का फार्मूला। अब जो क्वेश्चन है वो आपको कुछ क्वेश्चन लेफ्ट टू राइट पर है, कुछ क्वेश्चन राइट टू लेफ्ट पर है। जैसे आपको वैल्यू निकालने के लिए कहा गया, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री कोस 75 डिग्री टेन 15 डिग्री साइन 15 डिग्री कोस 15 डिग्री, और इसी तरह से इसका और एंगल बढ़ा करके आपको 105। तो साइन 15 का वैल्यू अगर हमको निकालना है तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड वैल्यू में ब्रेक करेंगे। स्टैंडर्ड वैल्यू जो अभी तक हम लोग जानते हैं 10th तक, 0, 30, 60, 0, 30, 45, 60 और 90। तो आप इसको 45 माइनस 30 लिखिए या 60 माइनस 45 लिखेंगे। तो इसको लिखा जा रहा है 45 माइनस 30। साइन 15 को क्या लिखा जा रहा है, 45 माइनस 30, क्योंकि 45 का वैल्यू हम लोग जानते हैं, 30 का वैल्यू जानते हैं। अगर 75 है तो आप उसको प्लस करके लिखेंगे। अगर 105 का वैल्यू निकालना है तो उसको आप 60 प्लस 45 लिखेंगे। अब इसको एक ए समझना है, दूसरे को बी समझना है, और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करना है। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 45 कोस 30 माइनस कोस 45 साइन 30। अब सभी का वैल्यू पुटअप कर लेंगे, 1/√2 √3/2 माइनस 1/√2 1/2। ये आगे जाकर हो गया √3/2√2 माइनस 1/2√2। एलसीएम लेंगे √3 माइनस 1/2। ये कहलाया साइन 15 का वैल्यू। इसी तरह अगर कोस 75 का वैल्यू निकालेंगे
तो साइन 15 और कोस 75 का सेम वैल्यू आएगा। क्यों आएगा वो भी आपको समझाया जाएगा आगे। तो 75 को इस तरह लिखें 45 प्लस 30। अब एक को ए समझे दूसरे को बी समझे और कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला में ब्रेक करें। कोस 45 इंटू कोस 30 माइनस होगा साइन 45 इंटू साइन 30। वैल्यू पुटअप कर देंगे। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो गया 2√2 √3 माइनस 1। तो इस तरह से कोस 75 का वैल्यू मिला √3 माइनस 1 बाय 2√2 और साइन 15 का भी वैल्यू सेम मिलेगा √3 माइनस 1 बाय 2√2। दोनों का वैल्यू सेम होने का कारण भी है कि कोस 75 को अगर हम लोग 90 से चेंज करेंगे तो इसको लिखेंगे 90 माइनस 15। कोस 90 माइनस 15 और कोस 90 माइनस 15 चेंज होकर क्या हो जाएगा साइन 15। इसीलिए कोस 15 और कोस 75 का वैल्यू सेम होता है। तो आप इसमें से कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर टेन का निकालना है, जैसे आपको टेन का निकालना है, 10 15 डिग्री, तो 10 इसको 60 माइनस 45 लिखेंगे। अब 10a माइनस बी का फॉर्मूला लिखेंगे। आपको 10a माइनस बी का फॉर्मूला दिया नहीं गया है, यहां आपको बता देते हैं। 10a माइनस बी का फॉर्मूला अगर लिखना है ये होगा 10a माइनस 10b बाय 1 प्लस 10a इंटू 10b। ध्यान रखना है कि अगर ऊपर प्लस है तो ऊपर प्लस लेंगे, नीचे माइनस लेंगे। ऊपर का साइन इसके अनुसार होता है, प्लस है तो प्लस होगा, माइनस है तो माइनस, और नीचे अपोजिट साइन लिखना है। तो ये जो फार्मूला बताया गया, इस फार्मूला पे 1060 माइनस 45 को लिखिए। ये हो जाएगा 1060 माइनस 1045 अपॉन 1 प्लस 1060 इंटू 1045। अब वैल्यू पुटअप कर देंगे। √3 माइनस 1 बाय 1 प्लस √3 इंटू 1। ये हो गया √3 माइनस 1। अब इस ये जो 1 प्लस √3 है उसको थोड़ा अरेंज करके लिख लेंगे √3 प्लस 1। लेकिन ये 10 15 का ये वैल्यू हम लोग लाके नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में शर्ट्स है, शर्ट्स मतलब करनी है, तो उसको आगे जाके हम लोग परमेकरण के द्वारा हटा देंगे। √3 प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे √3 माइनस 1 से ऊपर और नीचे, यानी अंश और हर को, जिस तरह परमेकरण किया जाता है। अब ऊपर आपका हो जाएगा होल स्क्वायर, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। इसको भी आगे ब्रेक कर देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर से। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, √3 का स्क्वायर मतलब हो गया 3 माइनस 2ab, 2 इंटू √3 इंटू 1 प्लस b स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 हुआ, नीचे आपका 3 माइनस 1। इसी को आगे बढ़ाएंगे, 3 प्लस 1 4 माइनस 2
√3/, अब 2 कॉमन लेके काट दीजिए, इस तरह से 2 कैंसिल हो गया, और तब आपको 10-15 डिग्री का वैल्यू ये कहलाया 2 माइनस √3। ठीक उसी तरह अगर 75 का वैल्यू निकालना है तो आप उसको 45 प्लस 30 लेके बढ़ेंगे। यहां भी आप 45 माइनस 30 लेके बढ़ सकते थे, लेकिन 30 हमने इसलिए नहीं लिया कि 10-30 का वैल्यू 1/√3 होता है, उसके चलते हमको ऊपर नीचे एलसीएम लेना पड़ता। इसलिए आप 15 का वैल्यू निकालना है तो 60 माइनस 45 लेके बढ़ेंगे ताकि आपको एलसीएम लेना ना पड़े। लेकिन अगर 75 निकालना है तो आपको 45 प्लस 30 ही लेके चलना पड़ेगा, और जब 45 प्लस 30 लेंगे तो यहाँ 1/√3 आएगा, और तब आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एलसीएम लेना होगा, और फिर आगे प्रमेयकरण करके वैल्यू निकालेंगे तो यही वैल्यू मिलेगा, लेकिन प्लस में मिलेगा। ये भी आपको 10-15 का वैल्यू मिला 2 माइनस √3, और जब आप ट्राई करेंगे 1075 का वैल्यू निकालने के लिए तो मिलेगा 2 प्लस √3 मिलेगा। तो ये आप प्रयास कर सकते हैं। हो गया टाइम। देखिए क्वेश्चन है, इफ x एंड y आर एक्यूट एंगल्स, एक्यूट का मतलब होता है न्यून को, सच दैट साइन x का वैल्यू है 1/√5 और साइन y का वैल्यू 1/√10 है, तो आपको प्रूव करना है कि x प्लस वाई इक्वल टू π/4। या दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि फाइंड वैल्यू ऑफ साइन x प्लस वाई, कोस x प्लस वाई, टेन x प्लस वाई। तो ये आपको देखना है कि x और y जो है वो कैसा दिया हुआ है। अगर एक्यूट एंगल लिखा है या फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आगे हम लोग जो वैल्यू निकालेंगे साइन के माध्यम से उसको पॉजिटिव लेंगे। अगर ये x और y के बारे में यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट दिया है तो आगे जो वैल्यू निकालेंगे उसको उस क्वाड्रेंट के अनुसार निकालना होगा। तो ये x प्लस वाई का वैल्यू निकालने का मतलब है कि x प्लस वाई का साइन या कोस लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आप जो भी लेके बढ़ेंगे साइन या कोस, उसमें एक ही एंगल का साइन चाहिए और कोस चाहिए। जैसे ए एंगल है तो ए एंगल का साइन चाहिए, ए एंगल का कोस चाहिए, बी एंगल का कोस चाहिए, बी एंगल का साइन चाहिए। तो हम लोग राइट एंगल के माध्यम से फंक्शन निकाल लेंगे, वैल्यू अलग अलग। ये दो राइट एंगल आप शो करें, एक में एंगल x दूसरे में y। अब साइन x दिया हुआ 1/√5, साइन मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो ये परपेंडिकुलर हो गया 1 और हाइपोटेनस यानी कर्ण √5 हो गया। उसी तरह साइन y का वैल्यू है 1/√10, तो लंब जिसको आप लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर 1 हो गया और कर्ण हो गया √10। अब ये बेस हम लोग निकाल लेंगे, तो b इक्वल टू या b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ये आप जानते होंगे, √5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 5 माइनस 1 4, यानी b इक्वल टू हो गया 2। ठीक उसी तरह यहां से निकाल लेंगे, b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, तो √10 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 10 माइनस 1 9 हो गया, इसलिए b इक्वल टू हो गया √9 यानी 3 हो गया। अब ये साइन से कोस निकाल लेंगे, कोस x, तो कोस x क्या होता है, आधार बाय कर्ण होता है, आधार बाय कर्ण।
आधार हो गया आपका 2 और कर्ण तो वही है √5। उसी तरह यहां से निकाल लेंगे हम लोग कोस y, ये हो जाएगा 3/√10। अगर आपको कहा जाए कि 10x + y निकालिए तो आप यहां से 10 निकाल लेंगे। अब आगे लेके हम लोग बढ़ेंगे sin x + y, या आप कोस का भी फार्मूला लेके बढ़ सकते हैं। तो sin x + y का फार्मूला, ये जो ओरिजिनल सिंबल है a + b, इस फार्मूले से उसको लिखेंगे sin x * cos y + cos x * sin y, ये a + b फार्मूला से लिखा गया। अब ये सबका वैल्यू ऊपर से देख के पुटअप कर देंगे। 1/√5 × 3/√10 प्लस 2/√5 × sin y आपका है 1/√10। इसी का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम यही रह गया √5 × √10, ऊपर हो गया 3 + 2, ये हो गया 5/, ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 हो जाएगा। अब 50 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, ये हो जाएगा 5√2, 5 कैंसिल हो गया और इस तरह से ये मिला 1/√2। sin x + y 1/√2 हुआ, तो sin x + y = हो गया sin π/4, और इस तरह से x + y = हो गया π/4। ये आपका प्रूफ हो गया। तो आप प्रैक्टिस करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं फिर से। थैंक यू।